क्या आत्मा परम है? क्या आत्मा परमात्मा से भिन्न है? तो श्रोताओ, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। ये गीता अध्याय 13 का श्लोक है श्रोताओ, प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, जिस प्रकार सूर्य अपनी अनन्य रश्मियों को विकर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थिर रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्म से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित है। ब्रह्मा से लेकर छोटी चींटी तक सारे लोग स्थित हैं। उनके अंतर सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित है। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है। इस तरह आप जान गए श्रोताओं, क्या परमात्मा सर्वव्यापी है? तो ये भी आपको उत्तर मिल गया कि हाँ, अवश्य परमात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन श्रोताओं ध्यान देना, आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में हैं। ये केवल परमात्मा कह सकता है, आत्मा नहीं कह सकता। श्रोताओं, यह संभव नहीं है। यदि वह ज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा हो जाएगा। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण श्रोताओं, आत्मा परम नहीं है, आत्मा महान नहीं है और परमात्मा आत्मा से भिन्न है। ये भी प्रमाण है श्रोताओं, गीता का भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है और परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा क्या करेगा? ऐसा करता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं श्रोताओं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते हैं तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते हैं? यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है श्रोताओं। यद्यपि ये पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी ये किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी क्या है? शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में भी पढ़ेंगे श्रोताओं तो ऐसा आपको मिलेगा। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीला में रत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। ये ब्रह्म संहिता में भी ऐसा प्रमाण है। दिव्य लीला में रहते हैं अपने लोक में, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। करेगा क्या? नहीं, आत्मा नहीं कर सकता। इस तरह श्रोताओं, इस श्लोक के द्वारा जो है आत्मा नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। आत्मा जीव नहीं, अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ। इस तरह श्रोताओं जो है आत्मा परमात्मा से भिन्न है। क्या आत्मा परम है? ऐसा करके प्रश्न बना। भगवान श्री कृष्ण उत्तर दिए अर्जुन को। यहाँ पर समय का अभाव है, समय को देखते हुए कथाएं पर विराम की जाती है। आत्मा परमात्मा के बारे में श्रोताओं बहुत कुछ विस्तार से है, जो है कहाँ तक कहा जाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।